Assalamu alaikum everyone. Welcome to another chapter on economy. इकोनॉमी का जो ये हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, वो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल होंगी ही होंगी, लेकिन ऐसे और करंट अफेयर्स इन दो चीज़ों के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इससे आपको पाकिस्तान के इनहेरेंट इश्यूज़ का पता चल जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो आप इसके बाद इस लेक्चर के बाद अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं। उसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जीडीपी। आप में से कुछ लोगों को पता होगा जीडीपी का, कुछ लोग जीडीपी और बजट को मिक्स करते होंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते तो होंगे लेकिन शायद सही तरह से ना जानते हों। तो जीडीपी बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3 वर्ड्स के साथ। ये टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू होती है ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। एक मुल्क की सरहदों के दरमियान में कुछ भी नया बना या नई सर्विस दी गई, इसकी टोटल कितनी कॉस्ट है वो जीडीपी कहलाएगा। कितने अरसे में? इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, नॉर्मली 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। तो जनाब इसको हम दोबारा से देखते हैं कि 1 साल के दौरान एक मुल्क के अंदर कितनी नई चीज़ें बनी, वो जीडीपी, उनकी कीमत जो होगी वो जीडीपी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ करें 2023 के अंदर एक बंदे ने अपना मकान बनाया, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने वेबसाइट बनाकर बाहर सर्विस दी। एक मोची ने जूता बनाया, ठीक है। फ़र्ज़ करें मकान की मालियत है 10 लाख और वेबसाइट की इनकम हुई 1 लाख और जूते की इनकम हुई 1000 रुपया। तो इस मुल्क का टोटल जीडीपी जो होगा वो कितना होगा? 11,01,000 रुपया, ठीक है। ये इस मुल्क का टोटल जीडीपी होगा। इस मुल्क के अंदर नई कितनी चीज़ें बनी। अब एक बंदे ने नया मकान बनाया है, दो ने पुराना मरम्मत करवाया, तो भी हम उसको नहीं गिनेंगे क्योंकि हमने कहा है कि हमें सारी ही फिनिश्ड गुड्स चाहिए, सारी ही नई चीज़ें चाहिए, नई चीज़ें बनाएं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन कंट्रीज बॉर्डर। अब कंट्री के बॉर्डर के अंदर एक अमेरिका की भी कंपनी काम कर सकती है। अगर वो कंपनी फ़र्ज़ करें मैकडोनल्ड्स जो है 1400 बर्गर बनाती है और वो हज़ार हज़ार रुपए के बेचती है 1 साल के अंदर, तो ये तकरीबन 14 लाख रुपया जो मैकडोनल्ड्स कमाएगी और बाहर ले जाएगी, क्योंकि इसके मालिक बाहर हैं तो वो बाहर उसे खर्च करेंगे, तो फिर भी हम इसे जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे। इसी तरह से अगर बाहर सऊदी अरब में आपका कोई बड़ा भाई है और वो आपको वहाँ से पैसे भेजता है 1 लाख रुपया बाहर से, तो उसे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो कोई नई चीज़ नहीं बनी, ठीक है। नई चीज़ अगर बनेगी तो जीडीपी होगा, यानी कि प्रोडक्शन के साथ डिपेंडेंट है जीडीपी, नई चीज़ बने। अब ये एक क्विक क्विज है, आप ज़रा इस पे सोच के रखिएगा कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं क्या ये जीडीपी का पार्ट हैं। लोन्स अगर लिए जाएं इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से तो ये जीडीपी का पार्ट हैं। आपका बेडरूम आपकी शादी के लिए जो है रेनोवेट किया जा रहा है, क्या ये जीडीपी बनेगा इससे? आपका एक प्लाजा बन गया घर के करीब नया, क्या ये जीडीपी में ऐड होगा? एक मोटरवे की कंस्ट्रक्शन जीडीपी में ऐड होगी? JF-17 थंडर जीडीपी में ऐड होगा? आपने अपनी बाइक रिपेयर करवाई, उसका बिल जीडीपी में ऐड होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जीडीपी में काउंट होंगी? स्पेंट आपने बच्चों के लिए डायपर खरीदे नए, जीडीपी में शामिल होंगी? इन सारों के जवाब हम लोग अपने लाइव सेशन के अंदर देंगे। आप तब तक सोचिएगा और अपने जवाब तैयार करके रखिएगा। उसके बाद जनाब जीडीपी का सैलेंट फीचर्स अगर देखें तो जीडीपी एक मुल्क की इकोनॉमिक स्नैपशॉट होती है।
देखते साथ ही पता चल जाता है कि मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 360 बिलियन डॉलर्स के करीब है। इंडिया का 3 ट्रिलियन के करीब है, ठीक है। और चाइना का तकरीबन 15 ट्रिलियन के करीब है। तो इनको देखते साथ ही इन कंट्रीज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज का अंदाजा हो जाता है कि इंडिया का जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है और चाइना से कम है। अच्छा, अब जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? जीडीपी पर कैपिटा वो उसकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, जीडीपी को उसकी उस मुल्क की पॉपुलेशन के साथ। अब इसका आर्गूमेंट इंडिया के आप लोग देते होंगे कि इंडिया का अगर 3 ट्रिलियन है तो उनकी आबादी भी तो 1 बिलियन है ना। हमसे तकरीबन 5-6 गुना ज़्यादा आबादी है, तो उनका जीडीपी जो है वो हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं जीडीपी पर कैपिटा के अंदर जाके। उसके बाद जनाब एक जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है। वो क्या होता है कि पिछले साल अगर 300 था पाकिस्तान का जीडीपी और अगले साल 400 हो गया है, तो ये 33% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट क्या होगा? 33%। नॉर्मली तरक्की याफ्ता मुल्कों का जीडीपी 1 to 2% बढ़ता है, और जिस मुल्क ने स्टेडीली तरक्की करनी हो उसको अपना जीडीपी जो है वो कई साल तक 7% तक रखना पड़ता है। पाकिस्तान का मैक्सिमम भी हो तो 6 हो जाता है और मिनिमम जो है वो 1 के करीब जाता है। कोविड के टाइम में पाकिस्तान का जीडीपी मिनिमम हुआ था, उससे 1 साल पहले जो है वो 6 पे चला गया था। अगरचे जीडीपी की लिमिटेशंस हैं, लेकिन जीडीपी एक की टूल है, पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, बिजनेसेस को अपने डिसीजन करने में हेल्प करता है। तो कोई भी मुल्क में अंदर कोई अगर सरमायाकारी करने आ रहा है तो सबसे पहले जीडीपी देख लेता है कि कितना है। तो ये जनाब जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि बजट क्या होता है और गवर्नमेंट कहाँ से पैसे कमाती है।